सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान आपके पूर्व के विधायक हैं जौनपुर के, और जौनपुरिया स्टाइल में जो है नदीम जावेद ने कह दिया, कहता सोनिया गांधी हिंदुस्तान। ये कैसे देखते हैं इसको? मुझे पता नहीं उसने क्या कहा है। जब तक मैं वो बात नहीं देख लूँगा तेरी बात का मैं जवाब कैसे। ये बात भी सही है, इसलिए मुझे पता था आप ये साथ ही लेके आओ, ये देख लो। हम तो आगे पाछे लिख लियो, मानस का लुगाई बनाए तो लुगाई का मानस। सोनिया गांधी हिंदुस्तान। मैं एक बार देख तो लूँ फिर बताऊंगा। अगर ये देखो मैं मारे तो ब्याह के गीत भी तो हमने झूठे लाग गए हैं। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दो, और वो घोषणा करके जाएं कि निकट भविष्य में बहुत जल्दी हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। लेकिन एक विधायक का अपमान और डेमोक्रेसी में लेजिस्लेटर का अपमान, इलाके का अपमान, एक कुर्सी और लगा देते हैं। जेपी का जलवा बरकरार है, अधिकारी फोन पे काम कर देते हैं। जलवा मेंबर पार्लियामेंट, मैं इस्तीफा भी लिख लिया, अब को मांगन नहीं आता। कहाँ है वो इस्तीफा लिखा हुआ? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कोकरा। इस वक्त हमारे साथ में हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जेपी हैं। पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे और कांग्रेस में एक बड़ा कद इनके साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस अब क्या कर रही है, ये सवाल था लोगों का। और हाल ही में अहमदाबाद में कांग्रेस की एक बैठक होती है और बैठक में कई बड़े फैसले ले रहे हैं। हो सकता है कि इन फैसलों का असर हरियाणा में भी आए। और इसी बैठक में जयप्रकाश जी एक नारा भी निकल कर आता है बाहर, सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान आपके पूर्व के विधायक हैं जौनपुर के, और जौनपुरिया स्टाइल में जो है नदीम जावेद ने कह दिया, कहता सोनिया गांधी हिंदुस्तान। ये कैसे देखते हैं इसको? मुझे पता नहीं उसने क्या कहा है। जब तक मैं वो बात नहीं देख लूँगा तेरी बात का मैं जवाब कैसे। ये बात भी सही है, इसलिए मुझे पता था आप ये साथ ही लेके आओ, ये देख लो। अरे हम तो आगे पाछे लिख लियो, मानस का लुगाई बनाए तो लुगाई का मानस। सोनिया गांधी हिंदुस्तान। मैं एक बार देख तो लूँ फिर बताऊंगा। अगर ये देखो मैं बताता हूँ, हमारी तो बात का पतंगड़ बना दिया जाता है। अगर हमारा कोई नेता सोनिया जी के बारे में, राहुल जी के बारे में अच्छा कहे, बहुत बुरा लगता है। उसने एक क्या कारण था तो वो बताएगा मुझे। अरे खुद कहते हैं एनएसयूआई का छात्र नेता जाग गया उनके अंदर से। पहला सुनता तो रहता हूँ, तो उनने कोई नहीं पूछता तड़के की ओर लग रहा है। सोनिया गांधी नेता तो हिंदुस्तान की है और राहुल जी भी नेता हिंदुस्तान के हैं। यही कह रहे हैं हिंदुस्तान जे हिंदुस्तान नहीं लावा तो हम जब हम न मारो। मतलब आप ये आपको लगता है कि इस नारे से जो है कांग्रेस तर जाएगी, कांग्रेस थोड़ी सी अपलिफ्ट होगी? अरे एक भावना है यार, नारों से नहीं तिरा करती, वायदे से तिरती है, जैसे कांग्रेस के वायदों से। तो नदीम जावेद को पता ही नहीं इस बात का कि नारे से कुछ नहीं होता है। तो नदीम क्यों खड़ा हो रहे है, वो तो उसने पूछ ले जाके। मैं कह रहा हूँ कि उसके मन में जो बात आई होगी कि अपने नेता के प्रति को बात कह दी, इसमें कोई प्रेस में जाने वाला इशू हुई हो। ये वायरल हो रही है जयप्रकाश जी आजकल ये वीडियो जो है। अरे भाई वायरल तो सुन ले मेरी बात, मारे तो ब्याह के गीत भी तो हमने झूठे लाग गए हैं, समझ गए। और हम ये कह रहे हैं कि तुम इस बात को नहीं मानते कि जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद इस देश के लोगों के आम जनमानस की समस्याओं को उठाया, उनके बारे में कदे नहीं पूछते। उल्टी ना पूछे करो, मेरे तो देसी आदमी में देसी बात आ जाओ। एक दिन बाद ही प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं हिसार में, और जहाज उड़ जाएगा, अयोध्या लेके जाएगा लोगों को, और जो है यहाँ से ट्रैवलिंग शुरू हो जाएगी एयर की। ये तो कोई खास बात नहीं, ये तो 96 से चल रही है, 95 से, जब स्वर्गीय चौधरी भजनलाल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब भी यहाँ से जहाज उड़े थे और सरकार की उड़ाने। देख रहा था अभी लोग आपके पास में काफ़ी आ रहे हैं, कुछ लोग कह भी रहे थे अभी ना, कहते अरे एक जहाज है वो दिल्ली से उड़ के हिसार आएगा, हिसार से उड़ के अयोध्या जाएगा, अयोध्या से फिर हिसार आएगा, हिसार से दिल्ली जाएगा, जहाज एक ही है। ये तो फिर इस प्रदेश के नेताओं ने, विशेष तौर से डॉक्टर कमल गुप्ता, जब चुनाव था मेयर का, तो मैंने उस वक्त कहा था लोगों से कि लोगों, ये भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल लीडरशिप है हिसार जिला की, ये झूठ बोल के वोट ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। उस वक्त तो आप लोगों ने भी मेरी बात को गलत सा लगा, मीडिया का भी एक आध साथी मुझे कहने लगा कि जयप्रकाश जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने लग रहा है, आप क्यों विरोध करते हो। मैंने भैया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दो, मैं स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं सांसद हूं
बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस की सोच थी कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, हम तो चाहते हैं, लेकिन मैंने जो रिकॉर्ड देखा है, जो हमारी कमेटी में मेरे सामने जो अब ये फाइलें आई हैं, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भैया नहीं है। मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का विरोध नहीं कर रहा, मैं विरोध कर रहा हूँ भाजपा के क्षेत्रीय नेताओं की झूठ का। झूठ बोल करके जो वोट ले रहे हैं 3 टर्म, तो मैंने क्या बनाएंगे तो मैं स्वागत करूंगा। बड़ा रोड़ा करया, 10 दिन पहला तो कंधे बोला जेपी इस्तीफा तैयार कर लो, मैं इस्तीफा भी लिख लिया, अब को मांगन नहीं आंदा। कहाँ है वो इस्तीफा लिखा हुआ? मैं क्यों दूं तन्ने, दिखा दो उसको। स्पीकर को दूंगा ना। नायब सिंह सेठी ने कहा, कहते हैं जयप्रकाश भी इलेक्टेड हैं, यहाँ से सांसद हैं, मोदी जी आ रहे हैं, एक बड़ा काम हो रहा है, उनको भी आना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। वो तो फैसला हम पार्टी मैंने लेना है ना, हम लेंगे और एप्रोप्रिएट टाइम पे एप्रोप्रिएट फैसला लेंगे जो जनहित में होगा। मैं नायब सैनी जी से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अपनी गलती जो भाजपा के नेताओं ने की है, जो कमजोरी आई है कि हमारा एयरपोर्ट हिसार जिला से छूट करके और जेवर में चला गया, तो अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम भी रिक्वेस्ट करेंगे प्रधानमंत्री जी से कि हिसार में उनका स्वागत है और वो घोषणा करके जाएं कि निकट भविष्य में बहुत जल्दी हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस तरह की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल के प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में करानी चाहिए। पहले तो इक्विजेशन का डर दिखा करके ज़मीनें सस्ती करी, बेक्वायर कर लिया तारी ज़मीन, फिर वो लेकर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नारा दे करके महंगी करी, महंगी बेच दी। उनको दंडित करना चाहिए जनता ने, उन नेताओं को, किसी पार्टी का हो, चाहे जेजेपी का नेता हो चाहे बीजेपी का नेता, उन नेताओं को भी दंडित करना चाहिए जिन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम यहाँ पर दिया, झूठ बोली। और अब एरोड्रम के उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हिसार जिला की धरती पर उनका स्वागत है। और मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो मुख्यमंत्री जी कहें कि पिछली गलती जनता से माफ़ी मांग करके ये कहे भाई अब हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं। तो मैं पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट के बाहर भी अब हम कोशिश करेंगे कि हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। अभी आपने जमीनों का जिक्र किया, जेजेपी का भी जिक्र किया, सीधे सीधे नाम ही लेके बता दो किसने क्या किया। मैंने क्या जिक्र करूं, लोग रुक के मारे, जाके पूछ ले, पता तो करके क्या जुल्म है लोगों के साथ। यहाँ प्रॉपर्टी डीलर का टोला 10 साल से राजनीति में सब प्रॉपर्टी डीलिंग करने जुट रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, दिशा की मीटिंग में आपको बताऊंगा, आप पूरे हरियाणा में कहीं चले जाओ, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि अवैध कॉलोनी नहीं कटेंगे और दूसरी तरफ भरमार है। यहाँ तो प्रॉपर्टी डीलरों की सरकार बन गई, मेरे ख्याल में इशारा गया मैंने यहाँ। अच्छा, पिछले दिनों अमित शाह यहाँ पर आए थे, अग्रवा में आए थे, तो उसी मंच पर एक वाकया होता है कि रणधीर पनियार जो यहाँ के विधायक हैं उनको उठा दिया जाता है, कहते भाई साहब यहाँ से उठिए, आपकी कुर्सी नहीं है, आप नीचे चले जाइए। अभी फिर उसके बाद में मुख्यमंत्री आते हैं एयरपोर्ट पे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, रणधीर पनियार उनके साथ में बैठते हैं, लेकिन उसका असर ये था कि वो पानी का गिलास भी उठाते हैं तो थोड़ा सा इशारा करते हैं, देखते हैं अध्यक्ष बडोली की तरफ में। ये इस वाक्य को कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन एक विधायक का अपमान और डेमोक्रेसी में लेजिस्लेटर का अपमान इलाके का अपमान है। मान लो कि उनकी वहाँ सीट नहीं थी, तो चाहिए तो ये था कि सरकार ने, हरियाणा सरकार ने एक कुर्सी और लगा देते, क्या फतारी थी वो भी बैठ जाता। लेकिन जिस तरीके का व्यवहार एक विधायक के साथ किया, मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, एक विधायक के साथ ये अभद्र व्यवहार था और इस तरह का व्यवहार हमें स्वीकार नहीं। कई लोगों ने कनेक्ट भी किया, अभी कुलदीप बिश्नोई के आदमी है, उन्हीं के साथ में उनकी एफिलिएशन रहती है, तो इसका मसले का जो है उनसे भी जोड़ के देखा जा रहा है कि भाई ये अपमान उनका नहीं, उनका है, या उनकी वजह से उनका अपमान है। देखो, ये तो मैं बताऊँ यार, मन्ने के बेरा भी उन्हें पूछा जाए कि मुख्यमंत्री तड़का होगा, वो मुख्यमंत्री जी बताओगे भाई किसका अपमान करना चाहा था, मन्ने के बेरा। अच्छा, कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कब तक तय हो जाएगा? पार्टी हाईकमांड कर देगी, जल्दी कर देंगे नहीं। ये
जल्दी में कोई तारीख नहीं होती आपके यहाँ, मतलब जो है ना आपके संगठन के बनते नहीं है। तो हमारे पर लठम लठोरे बीजेपी ने कर दिया, कैबर बदल लिए। बीजेपी ने तो फिर टाइम पे करती है, थोड़ा लेट हो जाती है लेकिन करती है। और इनका तो सौदा साफ था, हमने खराब कर दिए। जनता कांग्रेस को चाहती है। जनता ने जिस तरीके से, आप एक बात देखिए, या तो हमारे से 2% ना पूछे करो या फिर बराबर पूछे करो। देश में 2 पक्ष होते हैं प्रजातंत्र में, एक प्रतिपक्ष, एक सत्ता पक्ष। सत्ता पक्ष के अध्यक्ष है माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के प्रधानमंत्री। विपक्ष के नेता है माननीय राहुल गांधी जी। अगर भारतीय जनता पार्टी का विश्वास प्रजातंत्र में होता तो एलओपी के ना बोलने दें, नेता प्रतिपक्ष को हाउस में ना बोलने दें। क्यों? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष से भयभीत है सत्ता पक्ष राहुल गांधी जी से। वो बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनका जवाब सरकार देना पसंद नहीं करती। जेपी का जलवा बरकरार है, अधिकारी फोन पे काम कर देते हैं। नहीं, जलवा जेपी का नहीं है, जलवा मेंबर पार्लियामेंट का होता है। जेपी का जलवा था नहीं 10 महीने पहला। अब एमपी जनता ने बनाया, तो जब मैं जनता का जनप्रतिनिधि हूँ और कर्मचारियों की भी प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधि की बात सुनना उनकी एक जिम्मेवारी है। तो अपनी बात कहते हैं, लोगों को बताते हैं, हम विकास कराना चाहते हैं। क्योंकि भाजपा ने तो 10 साल में हमारे शहर का भट्टा बिठा दिया। 2014 के बाद हिसार शहर में मेरी खुली चुनौती है, जैसे एरोड्रम पे बहस मैंने करी थी ना, ऐसे ही भाजपा के हिसार जिला के सभी नेताओं से मेरी खुली चुनौती, खुली छूट। 10 साल का काम वो लेकर के आए और 10 साल का कांग्रेस राज का काम मैं लेकर के आऊंगा। और उस कांग्रेस के राज में मंत्री रही थी आदरणीय सावित्री जिंदल जी, एमपी बीच मैं रहा था और मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब। एक तरफ उनका काम और एक तरफ भाजपा का काम। अगर कांग्रेस के राज में के मुकाबले में 20% भी भाजपा ने कराया हो, मुझे फिटे मुका देना। तो इसलिए लोग दुखी हैं। अगर लोग दुखी ना होते, विपक्ष के सांसद पे कौन जाता? यहाँ पर एमएलए हैं, उनके घरों के आगे जाके तो देखा ओके है। ट्यूनिंग कैसी है सावित्री जिंदल से? आपके संबंध तो बड़े अच्छे रहे। मेरे संबंध सबसे अच्छे पारिवारिक संबंध हैं। चाहे वो उन्होंने, वैसे तो निर्दलीय हैं। सपोर्ट तो रही है। किसकी? वो तो बीजेपी की कर रही हैं। उनको बनाने में किसकी सपोर्ट रही है? आप लोगों की सपोर्ट तो लोगों ने बनाया। मैं तो कौन होता हूँ बनाना? मैं इसे बनाना होता, मैं नहीं जीत लूँगा आदमपुर में। ये तो लोग बनाते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। जयप्रकाश जेपी थे। और कांग्रेस जो है अब जल्दी ही हरियाणा में नए क्लेवर और नए तेवर के साथ में आपको नजर आएगी। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।